प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 2। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो पहली क्लास आपकी जो हुई थी उसमें केवल आपको कॉन्सेप्ट बताए गए थे। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और एक एक करके सारे टाइप्स को हम करेंगे सारी वीडियो में। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि जो टाइप होगा उसको पहले आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया जाएगा, इसके आधार पर किस तरीके का अभी तक सवाल पूछे गए हैं और किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सभी को पता ही है कि जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर जो आज का टॉपिक है वो है आपका संख्याओं पर आधारित। वैसे हम पढ़ क्या रहे हैं? परसेंटेज। आप सभी को पता है कि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर जो टॉपिक है वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित प्रश्न परसेंटेज में कैसे बनते हैं, इन्हें हमें बारीकी से समझना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ही यही रहती है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं संख्याओं पर आधारित की, संख्याओं पर आधारित, ठीक है, संख्याओं पर आधारित। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को बारीकी से। संख्याओं पर आधारित। अब एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से हमें समझना। देखो, संख्याओं का आधार क्या है कि आपसे वो ये कहेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से इतनी है, तीसरी संख्या चौथी संख्या कितनी है, या ABC लिखकर आपको बता सकता है सवाल में कि संख्या ये है। जैसे उसने कह दिया A B से इतना अधिक है, B C से इतना अधिक है। इसके आधार पर आपसे सवाल बनेंगे। सवाल बनेंगे कैसे? पहले एक छोटी सी लाइन से हम समझते हैं और बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊं, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कहा पहली संख्या, जैसे मैंने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो कॉन्सेप्ट समझ में इसमें, ठीक। दूसरी संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक है। देखो, फ्रैक्शन से भी समझना है और विदाउट फ्रैक्शन भी हमें इन चीजों को समझना, अधिक है, ठीक है। इसका अर्थ समझ लो, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है वो आज के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है कि नहीं? वो आपकी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। देखो, मैंने कहा कि पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है, तो मैं यहां पे दो संख्या लेता हूं। एक मैंने फर्स्ट पहली संख्या ले ली, एक मैंने सेकंड दूसरी संख्या ले ली, ठीक है। दोनों को समझना। इसने कहा कि पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है, ठीक है, दूसरी से 20% अधिक है। तो मैं कहूं कि अगर मैंने दूसरी संख्या को 100 लिया तो मैं इसको कितना लूंगा? 120। यही तो करूंगा भाई, 100 का 20% 20 आएगा, ऐड कर दूंगा, पहली संख्या आ जाएगी। लेकिन सवाल में वो आगे आपसे पूछा क्या जाएगा? सवाल में देगा आपको कंडीशन, ये पूछा क्या जाएगा? पूछेगा आपसे ये कि दूसरी संख्या जो है वो पहली से कितने प्रतिशत कम है। तो बच्चे सोचते हैं कि सर 20 है तो 20 ही यहां से कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब यहां पर जो बेस बनेगा वो आपका बनेगा 120। तो इसने कहा जैसे सवाल में कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, तो यहां से देखो कितना कम है तो 20 ही कम है, लेकिन कितने प्रतिशत में कितना कम है? तो यहां से अगर हम देखें तो 20 कम है कितने से? 120 से इंटू हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 0 से 0 आएगा, 2 से कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। और 2 से कितना आएगा? 50, और 2 से का आएगा कितना? 3। तो ये आ जाएगा आपका 50/3। प्रॉपर तरीके से एक एक लाइन आपको समझा रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपका 16/3। बात है कि नहीं समझ में? इसका अर्थ तो है डिटेल में, ये बात को समझना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इतना अगर आपको नहीं करना, केवल फ्रैक्शन से कंडीशन को बनाना है, तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन से भी हम इन कंडीशन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने कहा था आपसे अभी इस सवाल में कि पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है, तो मुझे यह पता है कि 20% का जो फ्रैक्शन है वो आपका है कितना? 1/5। 1/5। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया था
पिछली लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि ये होती है आपकी मूल संख्या और ये होता है उसका प्रतिशत, ठीक है। अब इससे कितना कम है, कितना अधिक है, 20%, तो 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा, अधिक होके 1/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1/6 आपको पता है 16 सही 2/3% होता है, तो हम आंसर पे आसानी से पहुंच पाएंगे। बात आई कि नहीं समझ में? 16 2/3 क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। बातें क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमने फ्रैक्शन से किया तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन में या पॉइंट में ज्यादातर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। दूसरी चीज, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखो, इनमें वो कितनी कंडीशन पुट कर सकता है आपके लिए। अगर मैंने आपसे कहा, जैसे उसने आपको दी थी 3 संख्या, तीनों कॉन्सेप्ट को समझना पहले इसके को, फिर उसके बाद हम सवालों को तो उड़ाएंगे ही। ABC 3 संख्या उसने दे दी, ठीक है। उसने कहा, क्या कहा सवाल में, उसने केवल इतना कहा कि पहली संख्या जो है A जो है B से 20% अधिक है, तो हम कहेंगे ये कितनी अधिक है, 20%। और B जो है वो C से 16 सही 2/3% अधिक, 16 2/3% अधिक, ठीक। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहां से इसका फ्रैक्शन जो है वो कितना है, 1/6 है। तो अगर ये 6 है तो 1 जोड़कर कितनी हो जाएगी, 7, ठीक। इसका फ्रैक्शन कितना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1/5 है। तो अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके सामने कुछ नहीं, खाली है, 7 का 7 लिख दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं है, 5 का 5 लिख दीजिए। तो आपकी जो संख्याओं की जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, ये आ जाएगा आपका 42, ये आ जाएगा आपका 35 और ये आ जाएगा आपका 30। तो तीनों संख्या यहां से बन चुकी हैं, ठीक है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि सवाल को संख्याओं के आधार पर ना देकर वो आय बना देता है। कैसे आय कैसे बनाता है, थोड़ा सा समझते हैं। वो आपसे केवल इतना कह देगा कि एक ही आय, ठीक है, बी से, फिर हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे सीधे सीधे। एक ही आय बी से 12 सही 1/2% अधिक है, या 12 से 1/2% कम है, कम वाला ले लेते हैं, अधिक वाला हमने ले लिया, कम है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। बातों को समझना ध्यान से, ठीक है। देखो, मैंने आपसे कहा था केवल आप फ्रैक्शन को तोड़िए। 12 से 1/2 होता है आपका 1/8, ठीक है। कम है तो कम है तो क्या हो जाएगा आपका 1/7 बचे, ठीक है। और 1/7 आपको पता है ये 14 सही 2/7%। बात समझ में आई, ठीक है। कोई टेंशन आपको नहीं लेनी, इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो संख्याओं पर आधारित कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। संख्याओं का आधार अगर आपसे कह दिया जाए कि ये संख्या पहली की, दूसरी की, तीसरी की इतनी गुनी है, ये गुने के आधार पर भी बोल सकता है, उसके बाद परसेंट पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल मेथड में समझाता हूं। उसने कह दिया, जैसे कई बार पूछा गया इस तरीके का सवाल, जैसे उसने कह दिया A, B और C, ठीक है। उसने कह दिया क्या सवाल में, ध्यान से समझना, सवाल में उसने कह दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो, उसने कह दिया A जो है वो B से 2 गुना है और B जो है वो C से 3 गुना है, ठीक है। तो रो ऑफ कंडीशन क्या बननी है, लेफ्ट में, एक से सीधे लेफ्ट में। तो आपको सबसे लास्ट वाली जो लेफ्ट की वैल्यू है उसको पुटअप कर लेना 1। इससे ये 3 गुनी तो 3 हो जाएगा, इससे ये 2 गुनी तो ये 6 हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा। अगर रेशियो बन गया, अब आपसे वो कुछ भी कह सकता है। उसने कह दिया कि CA से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां से कितना कम है, 5 कम है, कितने से, 6 से, इंटू कितना 100। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात है कि नहीं समझ में। वो कह दे कि C जो है वो B से कितने प्रतिशत कम है, तो 2 कम है, कितने से, 3 से, तब आप इसका परसेंट निकाल सकते हैं। सवाल में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, अगर आपको संख्याओं का आधार पता है तो।
मैंने क्या कहा था, अगर संख्याओं का आधार पता है तो सवाल में आपसे वो कोई भी कंडीशन पुट करके कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन यहां से ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं उन सभी की आज हम बात करने वाले। देखो मैंने कहा था सवाल काफी सिंपल है और सवाल की कंडीशन देखनी है। दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाए थे, उन दोनों कॉन्सेप्ट से ही इन चीजों को समझे। देखो सवाल में कहा है नंबर इज 30% more than C and B is the 40% more than A. If C is 1800 then find the value of A. संख्या A C से 30% अधिक है और B A से 40% अधिक है। यदि C 1800 है तो A का मान बताइए। नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 3 है, एक आपका A है, एक आपका B है और एक आपका C है। ठीक है कि नहीं? आपका A है, B है और क्या है? C है। ध्यान से समझना, इसने कहा है A C से 30% अधिक है। A जो है C से 30% अधिक है। ध्यान से समझना, A जो है C से 30% अधिक है। A जो है C से 30% अधिक है। ठीक है, और B A से 40% अधिक है। B A से 40% अधिक, 40% ज्यादा है। आपको कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन नहीं है तो सीधा सीधा आप 100 से कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये 100 ले लिया, ठीक है, इससे ये 130 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और यहां से अगर इसको ले तो आपको पता है 40% आएगा, इसका 10% 13, 40% कितना आ जाएगा आपका 52, 52 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 182। ये आपका कितना है? 1 है यहाँ। ठीक है, कितना आ जाएगा? 182। ठीक, बात आई समझ में? अब यहां से अगर क्रॉस नहीं करना चाहते तब भी वैल्यू सीधी सीधी हो जाएगी, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1800, तो इसके इक्वल इसको रख देंगे 1800। तो कितनी बार मल्टीपल है इसका? 18 बार। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया ए का मान। ए का मान है कितना? 130। तो 130 में 18 कम कर देंगे मल्टीप्लाई, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0। 18 तिया 54 का 4 और 5, 18 और 5 23, 2340 आपका आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक होगा। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए या सवाल में, कोई भी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। देखो ये है एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी के ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है कि नहीं? फालतू आपको कुछ नहीं कराया जाएगा, इसमें चीजों को समझना। देखो सवाल में क्या कहा गया है? सवाल ने कहा है कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर दिया तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? मतलब उससे कहा गया किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन उसने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे कहा गया था 4/5 से। देखो दोनों चीजों को समझना, 4/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 5/4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इनसे जो क्रॉसेबल जो वैल्यू होगी वो इनके एलसीएम के कंडीशन के हिसाब से बनेगी, इनके मल्टीपल के हिसाब से। ठीक है कि नहीं? तो मैं आपसे कहूं कि आपको संख्या जो माननी है, जो नंबर जो आपको लेना है वो लेना है एलसीएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 5 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 20 आ गया। अब उसने कहा कि पहले उसने संख्या हमने ले ली 20 ला गई, उसने कहा कि संख्या में 4/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, 4/5 से। तो मैं 4/5 से मल्टीप्लाई करता हूं। 5 से कितना? 4, 4 चौक कितना हो गया? 16। ठीक है कि नहीं? फिर 20 में ही मैं आपसे कहूं कि उसने क्या कहा कि 5/4 से गुणा कर दिया, 5/4 से। तो 4 से कितना? 5, और ये कितना हो गया? 25। इसका मतलब क्या है कि यहां से देखें तो कितना बड़ा है? ये आपका बड़ा है यहाँ पे कितना? 9। कितने से बड़ा है? 16 से। ठीक है, कितने से बड़ा है? 16 से बड़ा है। 16 से अगर ये बड़ा है, देखो ध्यान से, पहले 4/5 का गुणा करने के लिए कहा गया तो 4 चौक 16 बना, और उसके बाद यहां से संख्या में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। अब इसका अर्थ समझो, जैसे 4/5 की बजाय उसने 5/4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर हम यहां से बढ़ाते हैं तो यहां से बढ़ा कितना आपका? 9 में हम गुणा करेंगे कितने का? 100 का। 4 से कितना आएगा? ये 25, और 4 से कितना आएगा? 4। ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे तो ये त्रुटि नहीं है, त्रुटि होगी यहां से। त्रुटि होगी कहां से? यहां से।
त्रुटि होगी कैसे, समझो चीजों को ध्यान से। त्रुटि होगी ऐसे कि उसने 5/4 से गुणा कर दिया है, 5/4 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि कहां से हुई है, यहां से हुई है। कितने की हुई है, 9 की हुई है, लेकिन हुई कितने से है, 25 से। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो 25 से कितना, 4 नंबर 36% आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। ठीक, क्योंकि सवाल को जिस तरीके से उसने घुमा के पूछा है उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये कितना भी सवाल को घुमा सकता है, लेकिन आपको नहीं घूमना है सवाल के साथ ही साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक, अब देखो ध्यान से, ऐसा सवाल भी आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखो, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया आपसे जीडी 2021। शिफ्ट अलग है, शिफ्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। देखो, 40% किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है। 40% की कंडीशन निकालते हैं पहले। 40% आपको पता है 20 से कितना 2 और 20 से कितना 5। ठीक है, आप चीजों को समझना। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, अब देखो मैं आपको पहले इसकी डिटेल समझाता हूं थोड़ी सी, उसको समझना ध्यान से। ठीक है, फिर हम फ्रैक्शन से करेंगे। इसका मतलब जैसे कोई संख्या आपकी x है, यदि किसी संख्या के 40% में, अब इस संख्या का 40% ही होगा कि नहीं होगा। 40% में, संख्या के 40% में कितना जोड़ा जा रहा है, 165। जोड़ा जाने के बाद संख्या क्या रह रही है आपकी, वही रह रही है। तो संख्या आपकी वही रह रही है। चीजों को समझना कैसे, तो कोई ऐसे तुम कंफ्यूज नहीं होगे कभी। मैं कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ बताता हूं कि अगर सवाल बदल गया तो टेंशन ना ले, कि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो संख्या वही रहती है। तो अगर मैं 0 से 0 क्रॉस करता हूं, 2 से ये 2 क्रॉस करता हूं, 2 से ये 5 क्रॉस करता हूं, तो यहां से आ जाएगा 2x अपॉन कितना 5। ठीक है, वहां से x आएगा और यहां से आएगा 165, वो भी होगा माइनस का। तो माइनस का 3x अपॉन कितना आएगा आपका 5, जो कि होगा 165 के बराबर। बात है कि नहीं समझ में। तो ये कंडीशन आपको सॉल्व करनी थी। माइनस से माइनस क्रॉस होता, 3 से ये क्रॉस होता। बात है कि नहीं समझ में। अब हमें इतना घूमने की जरूरत थी नहीं। यहां से देख लो कितना जोड़ा गया, 3 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 165 के। तो 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक है, उसके बाद संख्या आपसे पूछी गई है तो आपको 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका 275 आंसर आ जाएगा चुटकियों में। और ये बहुत ही सिंपल मल्टीप्लाई है, कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा समाप्त हो जाता है, टेंशन आपको लेनी नहीं थी। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम सवाल नंबर 4 पर, और सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि सवाल नंबर 4 तो वही है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। सवाल नंबर 4 कौन सा है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, वही आपका सवाल नंबर कितना है, 4 है। तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी, आसानी से सवाल को उड़ा देंगे। देखो कैसे, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 30%। दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% तथा 30%। चीजों को समझना। तो मैं कहूं कि यहां पे 3 संख्याएं ले लीजिए आप, पहली, दूसरी और क्या तीसरी। पहली, दूसरी और क्या तीसरी। उसने कहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% और 30%। तो तीसरी संख्या की तो है, तो तीसरी को 100 मान लो। एक जो है वो 20% है तो 100 का 20% 20 हो जाएगा। एक जो है 30% है तो 100 का 30% 30 हो जाएगा। सवाल खत्म। ठीक है कि नहीं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जो पहली संख्या है, देखो जो पहली संख्या है दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या 20 है, दूसरी कितनी है 30 है, उसका ये कितना परसेंट है आपको बताना है। तो ये आ जाएगा आपका 200 बट्टे कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, जो कि होता है आपका 66.66% आपका आंसर। बात आई कि नहीं समझ में। ये हो गए हमारे 4 सवाल। मैं इसमें ज्यादा आपको सवाल नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि मैं वही चीज उठाऊंगा संख्याओं से आधार जो आपसे पूछी जा रही है। ज्यादा आपको घेसला बनाने वाला नहीं हूं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही आपको जीडी के बैच में आपको कराई जा रही है। एक्स्ट्रा आपको फालतू कुछ नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो। ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, 19 का सवाल है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, और ये है क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो का। सिंपल सा क्वेश्चन है,
टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन की सिंपल सी मैं ट्रिक बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, 4 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। तो अपने देखो मूल भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब समझते हैं। भिन्न का मतलब होता है कि ऊपर होगा अंश, अंश मतलब न्यूमिनेटर, और नीचे होगा हर, आपका डिनोमिनेटर, ठीक। तो अंश भी अपने आप में 100% होगा और हर भी अपने आप में 100% होगा। तो मैं आपसे कहूं कि अगर कोई वैल्यू x थी, भिन्न x और y था, ठीक है, तो अगर उस भिन्न में ध्यान से समझना, उस भिन्न में 20% की वृद्धि अंश में, तो 120 हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ में, ठीक है। और हर में जो वृद्धि है वो कितनी है, 20% की कमी है, वृद्धि नहीं है कमी है, तो ये हो जाएगा आपका 80%। बात है कि नहीं समझ में। उसके बाद भिन्न कितनी हो जाती है, 4/5 हो जाती है। चीजों को समझिए, है कुछ नहीं सवाल में, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन आपको लेनी नहीं है। 0 से 0 बच्चा क्रॉस होगा, ठीक है, 4 से ये 3 बार क्रॉस होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बात है कि नहीं समझ में। तो ये तो 8 तो चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे इसके मल्टीप्लाई में भाई, ठीक है। 8 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, ये 3 आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में और 8 चला जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x/y, जो फ्रैक्शन आपका बनेगा 8 ऊपर आ गया और 3 का 5 में गुणा हुआ, तो ये आपका 15 बन गया। सवाल का आंसर चुटकियों में आपका आ जाए, टेंशन आपको लेनी नहीं है। 8/15 हमारा आंसर आ चुका है और कोई आपको जीवन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं थी, क्योंकि संख्याओं पे आधारित जो आपके सवाल बनते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है। ज्यादा मैं आपको नहीं ले जाना चाहता कि संख्याओं पे आधारित जो सीजीएल मेंस में सवाल पूछे गए हैं, सीजीएल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जीडी से मतलब है। और जितना लेवल आपको पढ़ना है उससे कई अच्छा गुना में लेवल मैं आपको बता रहा हूँ अपने करियर प्लस पर। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल से हमेशा हमारे से जुड़े रहना है, जिससे आगे आने वाली क्लास अब आपको पता चलेगा कि जो टाइप चलेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट था, मैं आपसे कहूँ कॉन्सेप्ट को मैंने टाइप यहाँ बना दिया संख्याओं पे आधारित, लेकिन आगे जो टाइप चलेंगे क्षेत्रफल के आधारित क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि हमें कुछ बेहतरीन बेस्ट पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।